जो क्वेश्चन नंबर 16 है, सो दैट द पॉइंट ए 1 2 7 बी 2 6 3 एंड सी 3 10 -1 आर कोलिनियर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में हमें ए पॉइंट दिया है 1 2 7, ठीक है। बी पॉइंट हमें क्या दिया है, ये आपका है 2 6 और 3, और साथ में सी पॉइंट क्या दिया है, तो ये है 3 10 -1, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो तीन पॉइंट है कोलिनियर है। बच्चों कोलिनियर का सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि कोलिनियर होता क्या है। एक ही लाइन में पॉइंट का होना, एक ही लाइन के ऊपर होना, ये ऐसे भी कह सकते हैं, तो वो क्या होता है, कोलिनियर होता है, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं, मतलब ये ए है सपोज करें, और ये बी है और ये सी है। तो हम ये कहेंगे कि ए बी सी ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर है। लेकिन यहाँ पर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ए से बी की तरफ आप जाएं, ठीक है, तो ये बनेगा ए बी वैक्टर। फिर बी से सी की तरफ जाएं तो बी सी वैक्टर बनेगा, और साथ में ए से सी की तरफ जाएं तो ये बनेगा ए सी वैक्टर। बीच के पॉइंट को हटा दें तो ये बन जाएगा ए सी वैक्टर, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों कि अगर ये कोलिनियर है तो ए बी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों को प्लस करके देखें और चेक करें कि क्या ये ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा है तो कोलिनियर होगा, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यही दिखाना है बच्चों कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड। इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले ए बी वेक्टर चाहिए, फिर बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर। तो इनको पहले फाइंड आउट करते हैं और फिर ये शो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर को मैं फाइंड आउट करता हूं बच्चों। तो ए बी वेक्टर के लिए क्या करना है, टर्मिनल पॉइंट मतलब ओ बी वेक्टर, ठीक है, माइनस करेंगे इनिशियल पॉइंट मतलब ओ ए वेक्टर, ठीक है। अब ओ बी वेक्टर के लिए क्या करें, तो बी पॉइंट को देखें और इसके साथ आई जे के लगा लें। तो ये आपका 2 6 3 है, लेकिन ये आई जे के फॉर्म में कैसे बनेगा, 2 आई कैप प्लस करके लिखेंगे 6 जे कैप और ये आपका 3 के कैप, ठीक है, माइनस ओ ए वैक्टर। तो ओ ए वैक्टर के लिए ए पॉइंट को देखेंगे और आई जे के लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये आई कैप 2 जे कैप और ये आपका 7 के कैप। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपका 2 आई कैप 6 जे कैप और ये आपका हो जाएगा 3 के कैप, ठीक है। माइनस ये ब्रैकेट को ओपन करें तो ये आपका माइनस का आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 7 के कैप, ठीक है। आगे सॉल्व करें तो ये आपका 2 आई कैप और आई को एक साथ लेके चलेंगे तो माइनस का आई कैप। फिर जे को देखें तो ये आपका 6 जे कैप माइनस का ये 2 जे कैप इसके पास आ जाएगा। फिर आपके को क्या करना है, के कैप तो 3 के कैप माइनस का 7 के कैप। सॉल्व करें 2 आई माइनस आई तो ये आपका आई कैप प्लस का 4 जे कैप और ये आपका माइनस का 4 के कैप, ठीक है। तो ये ए बी वैक्टर फाइंड आउट हो चुका है बच्चों। अब हमें चाहिए बी सी वैक्टर। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ऑल्सो बी सी वैक्टर किसके इक्वल होगा, तो ये आपका होगा ओ सी वैक्टर टर्मिनल पॉइंट सी का, तो ओ सी वैक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ बी वैक्टर। ओ सी वैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सी पॉइंट को देखते हैं 3 10 -1 इसके साथ आई जे के लिखेंगे बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा 3 आई कैप 10 जे कैप माइनस का के कैप। ओ बी वैक्टर को देखेंगे बच्चों, तो ओ बी वैक्टर के लिए बी पॉइंट को देखें 2 6 3 तो इसके साथ ही आई जे के लगाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 आई कैप और क्या होगा 6 जे कैप और क्या होगा प्लस का 3 के कैप। आगे सॉल्व करें तो ये आपका 3 आई कैप 10 जे कैप और माइनस का के कैप। ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस का 2 आई कैप माइनस का 6 जे कैप और माइनस का 3 के कैप, ठीक है। एक साथ लिखेंगे इसको 3 आई कैप माइनस का 2 आई कैप, आई और आई को एक साथ कर रहे हैं बच्चों। फिर 10 जे और 6 जे को एक साथ लिखेंगे 10 जे कैप माइनस का 6 जे कैप माइनस का के कैप, के को देखना है माइनस के कैप माइनस का 3 के कैप। इसको सॉल्व करें तो ये आपका आएगा क्या, आई कैप और 10 जे माइनस 6 जे कितना होगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 4 जे कैप माइनस के और माइनस 3 के, तो माइनस का 4 के कैप, ठीक है। तो इस तरीके से बी सी वैक्टर भी आ चुका है बच्चों। अब हमें चाहिए ए सी वैक्टर, तो ए सी वैक्टर को भी फाइंड आउट करते हैं। तो आपको क्या करना है, लिखना है एंड करके ए सी वैक्टर, तो ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर इनिशियल पॉइंट का वैक्टर। इनिशियल पॉइंट यहाँ पर ए है तो इसी का हम क्या करें, पोजीशन वैक्टर, ठीक है। ओ सी वैक्टर देखेंगे तो ओ सी वैक्टर अभी हमने यहाँ पर देखा था, तो इसी को मैं ये जो ओ सी वैक्टर है इसी को लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये आपका 3 आई कैप 10 जे कैप माइनस का के कैप, ठीक है, माइनस ओ ए वैक्टर। तो ओ ए के लिए आपको क्या करना है बच्चों, ए पॉइंट को देखना है, तो ये 1 2 7 इसी के साथ आई जे के लिखेंगे।
तो ब्रैकेट लगा लेंगे आई कैप, ये आपका 2j कैप और ये आपका 7k कैप। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो ये आपका 3i कैप, 10j कैप होगा बच्चों माइनस का k कैप, ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 7k कैप। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व करें तो अब देखें 3i और i को एक साथ ले तो माइनस का i कैप, यहाँ पर देखें तो ये आपका 10j कैप, फिर क्या करना है इसके पास हम j को लेके आएंगे 2j कैप, फिर k को देखेंगे माइनस का k कैप और एक k यहाँ पे है तो माइनस का 7k कैप। ठीक है, 3i माइनस i तो ये आपका 2i कैप, 10j माइनस 2j कितना होगा 8j कैप, यहाँ पर देखें तो माइनस k और माइनस 7k कितना होगा माइनस का 8k कैप हो जाएगा। तो हमने ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर लिया बच्चों, ये ए बी वेक्टर है, ये बी सी वेक्टर और ये ए सी वेक्टर। अब तीनों वेक्टर का आपको क्या करना है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है 1 बाय 1 करके। तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या करें अंडर रूट करेंगे और ए बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसका क्या करें स्क्वायर करके सम। तो ए बी वेक्टर ये है बच्चों। तो ए बी वेक्टर का कंपोनेंट है 1 4 माइनस 4 है, 1 4 माइनस 4 तो 1 का कर दें स्क्वायर, फिर 4 4 का भी कर दें स्क्वायर और माइनस 4 जो है उसका भी कर दें स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 + 16 + 16 तो ये आपका कितना होगा, ये आपका होगा अंडर रूट में 32 और ये आपका यूनिट, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो इसका कोई यूनिट तो होगा बच्चों। इसी तरीके से हम बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट करेंगे, बी सी वेक्टर को देखेंगे तो ये बी सी वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट देखें तो 1 4 माइनस 4 इसमें भी सेम ही है। तो आपको यही लिखना बच्चों 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करें तो ये आपका आएगा 1 + 16 + 16 अंडर रूट में इसको सॉल्व करें तो ये आपका 33 और ये आपका यूनिट। तो बी सी वेक्टर भी आ चुका है। एंड करके आपको ए सी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो ए सी वेक्टर ये है बच्चों, कंपोनेंट देखेंगे 2 8 माइनस 8 तो स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर और माइनस 8 का कर देंगे बच्चों स्क्वायर। तो सॉल्व करें क्या आएगा, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 8 का स्क्वायर 64, इन तीनों को प्लस करें 132। 132 का फैक्टर करते हैं बच्चों। तो ये 132 का फैक्टर करें 2 6 × 12 और ये आपका 6, फिर क्या करें 3 से करें तो ये 2 से करेंगे 2 3 × 3 और ये आपका 3 11 होगा बच्चों और ये आपका 11 1। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 का क्या हो रहा है स्क्वायर बन रहा है। तो आप इसके बाद करेंगे कैसे, तो ये आपका 2 का स्क्वायर साथ में 3 × 11 तब स्क्वायर बनता है, वो अंडर रूट से जम करके बाहर आ जाता है। तो 2 चला गया बाहर, 3 × 11 तो ये आपका हो रहा है 3 √ 33 और ये आपका यूनिट। तो ये ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है बच्चों। अब आपको देखना ये है कि दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों को प्लस करना है और देखना है कि क्या थर्ड के इक्वल है। तो √33 को अगर आप प्लस करें √33 तो बनेगा 2√33। तो इन दोनों को प्लस करके आप देख सकते हैं कि इसके इक्वल आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो कोलिनियर होता है बच्चों, मैंने शुरू में ही बताया था। तो आपको यही बात लिखना है, क्या लिखना है कि क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है इसमें, क्लियरली अगर हम ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को प्लस करें और ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या करें प्लस करें तो वो क्या आ रहा है ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो होंगे ये क्या हो जाएंगे कोलिनियर होंगे, क्योंकि दो वेक्टर का सम थर्ड वेक्टर के इक्वल आ रहा है, थर्ड वेक्टर के लेंथ के इक्वल आ रहा है। तो आपको लिख देना बच्चों देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।